नहीं हो गया कि नहीं? चलो हम लोग वैरेक्टर डायोड पढ़ रहे थे। वैरेक्टर डायोड्स में दो डायोड पढ़े, एक लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड और एक एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड। तो हम लोग स्पेशल डायोड्स में कौन कौन से डायोड्स पढ़ लिए? पहला पढ़ लिए का जेनर डायोड, दूसरा पढ़ लिए वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड्स में दोनों डायोड्स देख लिए, लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड और एब्रप्ट पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। नेक्स्ट है हमारा फोटो डायोड। ये जो फोटो डायोड होता है ये बेसिकली हमारी कौन सी डिवाइस होती है? ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक नई ब्रांच है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं ना फिजिक्स की वगैरह, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसी तरह ऑप्टिक्स ब्रांच हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट या लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसी ऑप्टिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बना के मिला के एक नई ब्रांच बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। जब आईआईटी में जाओगे तो यहाँ पर नॉर्मली यूनिवर्सिटी में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जितने भी आईआईटी हैं या अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर एक अलग से ब्रांच देखने को मिलती है फिजिक्स की, जो उसको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें बेसिकली ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, और वहाँ से जो मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसी में से फोटो डायोड भी एक उसी प्रकार का क्या है, एक डिवाइस है जो कि कैसा है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या करते हैं कि वो जो डिवाइस होता है वो ऑप्टिकल एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, ऑप्टिकल एनर्जी को, एक तरह से जानते हो कि लाइट है, जो भी लाइट है वो भी लाइट एक तरह की क्या है, एनर्जी। तो ऐसा डिवाइस है जो उस लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वही डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसी में से एक डिवाइस हमारा क्या है, फोटो डायोड है। उसी फोटो डायोड के बारे में हम लोग क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो नेक्स्ट शेड्यूल डाल दो, फोटो डायोड, इसमें लिखा एन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस and optoelectronic device which can absorb which can absorb an optical energy which can absorb an optical energy we can absorb an optical energy and generate an electrical power and generate an electrical power, full stop. In such device semiconductor can be used as photoconductors, as photoconductors, full stop. Underline the photoconductors, full stop. Such a device is known as photodiode. Such a device is known as photodiode. Photodiode को अंडरलाइन करें, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से पैराग्राफ चेंज करके, द कंडक्टिविटी ऑफ photodiode
the conductivity of the photodiode, the conductivity of the photodiode depends on the intensity of, depends on the intensity of, depends on the intensity of incident radiation, incident radiation and optical generation rate, and optical generation rate, full stop. Next line. The construction and symbol of photodiode, and symbol of photodiode, and symbol of photodiode are as follows, are as follows. फिगर 1 है कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ फोटोडायोड और फिगर 2 है सिंबल ऑफ फोटोडायोड। यहाँ पर ये फोटॉन्स है, ये एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसको वापस से किसमें करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट।
हाँ, फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है? एक्चुअली। और Eg क्या होता है जी? Eg जो लिखा वो क्या है? सर वो गैप होता है। हाँ, बैंड गैप है। उसका हमेशा जो फोटॉन की एनर्जी होगी बैंड गैप से क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसमें लिखना इस चैप्टर के बाद से हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया जाएगा, ठीक है? 2 चैप्टर छोटे छोटे पढ़ लिया जाएगा, डिजिटल और एक मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन वाला, ठीक है? तब उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर शुरू किया जाएगा। तो बोर हो गया होगा यही सब चैप्टर पढ़ते पढ़ते सेमीकंडक्टर डायोड वो गया ना, इसीलिए थोड़ा सा आसान चैप्टर इसके बाद पढ़ लिया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉड्यूलेशन वाला। 2 चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर खत्म करके फिर वापस से हम लोग कहाँ आ जाएंगे? ऐसा नहीं, जब पढ़ने चलोगे तो पता चलेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। पूरा कन्वर्जन में ही अभी उसके समय लगेगा, जो नंबर सिस्टम्स के बीच के कन्वर्जन है। कई बार कुछ भी पूछ सकता है, तो हम ऐसे थोड़ी होता है कि एक दो जो बुक में आया है क्वेश्चन पूछा बस उसी तरह किसी भी नंबर सिस्टम का किसी में भी कन्वर्जन पूछेगा तो तुम लोग आसानी से कर सकते हो। एक ही मेथड सब पे लगाओगे सब आसानी से हो जाएगा। फिर उन डिजिटल नंबर सिस्टम का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये सारे फंडामेंटल नॉलेज रहेगा तब ना एडिशन को गेट डिफाइन करोगे कि एडिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है। तो सब चीज बहुत आसान है, लेकिन कोई टफ नहीं है, वो बहुत आसान है, लेकिन चीजों को सिस्टमेटिक एनालाइज करोगे। देखो in a photodiode n-type semiconductor is kept as some positive potential with respect to p-type semiconductor full stop such that p-n junction is in reverse bias full stop. n-type semiconductor absorb larger number of photon such that n-type semiconductor absorb larger number of photon from incident radiation number of proton from incident radiation full stop such that n region being energized and the p region also energized and the p region also full stop. Due to such excitation electron ejecting from n region goes towards p region and holes ejecting from p region goes towards n region
goes towards n region such that an electric current flows in the circuit, such that an electric current flows in the circuit. Full stop. Such current is known as photocurrent. Underline कर देना photocurrent. Such current is known as photocurrent. उसको underline कर देना. And such emission is known as photoemission. Photoemission को भी underline कर देना. And such emission is known as photoemission. Photoemission को भी underline कर देना. The photocurrent obtained is about 0.7 microampere. 0.7 microampere for gallium arsenide. Next line से the plot of photocurrent versus voltage. The plot of photocurrent versus voltage is known as VI characteristics. ऐसे लिखना. Is known as VI characteristics of a photodiode. It can be shown as under. बताओ IF फॉरवर्ड करंट किसमें होता है? मिली एम्पियर में. और रिवर्स करंट तो यहाँ से जो इसका ग्राफ बनेगा सही लिखना है. सॉरी HNU लेस देन होता है ना. सब सही बना. नीचे कैप्शन डाल देना. इसका एग्जांपल कहाँ देखते हो भाई सबसे ज्यादा? इसका कोई एप्लीकेशन मुझे हाँ सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है? सोलर सेल. तो सोलर सेल में यही काम करता है कि ऑप्टिकल एनर्जी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है
और वापस से उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, सोलर। स्ट्रेट लाइन खींच दी हो जी, ग्राफ पैटर्न में देखना चाहिए ना। ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ है। हाँ मुड़ा हो रहा है ना, तो स्ट्रेट लाइन थोड़ी है। स्ट्रेट नहीं है सर, ये ऐसे मुड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेट हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हेड बना देना, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन उसमें लिखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ the most important application of photodiode, the most important application of a photodiode is a solar cell, is a solar cell, solar cell को अंडरलाइन करें। And the photodiode is used, and the photodiode is used in optical communication system, used in optical communication system, full stop, communication system, full stop. The photodiodes are used in, the photodiodes are used in consumer electronic devices, consumer electronic devices, consumer like electronic devices like smoke detector, like smoke detector, used only consumer, consumer electronic devices like smoke detector, smoke detector, smoke detector, स्मोक, यस स्मोकी, स्मोकिंग करते हैं ना, उसको डिटेक्ट करने में जो काम आता है वो भी हमारा एक क्या करता है, ऑप्टिकल डिवाइस होता है। स्मोक डिटेक्टर, कामा कंपैक्ट, कंपैक्ट डिस्क प्लेयर्स, DISC, कंपैक्ट डिस्क प्लेयर्स and televisions, and televisions etc, etc. It is used for, it is used for exact measurement of the, exact measurement of the intensity of light, intensity of light in science and industry, in science and industry. इसी में एक एप्लीकेशन इसका
लास्ट कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना सोलर सेल। बस बेसिक इंट्रोडक्टरी नॉलेज देना है, इसके बाद ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। सोलर लिखना, it is basically a PN junction diode. It is basically a PN junction diode that convert the optical energy के बाद स्लाइस करके लिख देना सोलर एनर्जी, स्लाइस करके लिख देना सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फुल स्टॉप। A solar cell consists of a PN junction diode, comma, which is generally made of silicon or germanium, full stop। The thickness of P region is very small so that the electron generated in this region can be diffused to the junction before recombination takes place, full stop। thickness of N region is also kept small so that hole generated near the surface diffused the junction before their recombination, full stop। their recombination, full stop। a heavy doped P and N region are used in the formation of a solar cell,
a solar cell. ये फिगर होगा ना। ठीक है, देखो द सर्किट एक्शन ऑफ the circuit action of solar cell is explained as follows. The circuit action of solar cell is explained as follows. That's the first point लिखना। first point, when the sunlight radiation
are fall on the photodiode, then the electron hole pair are fall on the photodiode, then the electron hole pair are generated in both P and N side of the junction. P and N side of the junction. Full stop. These electron and hole pair are moved in. These electron hole pair are moved in space charge region. by diffusion के द्वारा स्पेस चार्ज रीजन में चले जाते हैं. सेकंड पॉइंट, by diffusion. Second point, the electron hole pair are then separated by a strong barrier field that exists across the space charge region. Full stop. The electron in the p side will move to the n side, while the hole in n side move towards the p side. Third point, when PN junction diode is open circuited, then the electron and hole on the two side of the junction give rise an open circuit voltage. ऐसे लिख देना, VOC. Full stop. If a load resistance is connected across the diode, then the current will be flow in the circuit. Full stop. The magnitude of this current is directly proportional to the intensity of light.
intensity of light. Full stop. Solar cell is used in satellite and space vehicle VECHILE space vehicle where long duration power supply is required. ये फिगर बना रहे हैं। This is the end of this chapter done. अब यहाँ कहानी पूरी खत्म हुई हमारी तरफ से, और आप लोग अनुसार से सारा क्वेश्चन देखते रहिएगा, कहीं कोई डाउट होगा तो उसको क्लियर कर। कल से एक नई जर्नी शुरू करेंगे, हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉड्यूलेशन की तरफ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करेंगे, छोटे चैप्टर 2 चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो फिर वापस से फिर इसी के आगे चलेंगे। कहाँ पे? ट्रांजिस्टर। एक बार रिवाइज कर लेना सब लोग, जहाँ डाउट होगा उसको पूछ लेना। काफी बड़ा चैप्टर था। इसी तरह एक बड़ा चैप्टर और है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर उतना टाइम नहीं लगेगा जितना ट्रांजिस्टर इसमें डायोड्स पे लगा था, क्योंकि डायोड